धूम धूम धूमावती फट। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज भक्त माँ धूमावती की पूजा अर्चना करेंगे। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन नहीं करती हैं, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के स्तोत्र का पाठ सामूहिक रूप से अनुष्ठान किया जाता है। आइए जानते हैं कैसा है माँ धूमावती का स्वरूप। माँ धूमावती पार्वती का स्वरूप अत्यंत उग्र है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं। माँ धूमावती का वाहन कौवा है। माँ श्वेत वस्त्र धारण कर खुले केश रूप में रहती हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केस बिखरे हुए हैं। वह ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हो। इस कारण उनके केस, शरीर व वस्तुओं पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। कैसे करें माँ धूमावती का पूजन? माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। फिर जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और दुख दरिद्र दूर होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती के प्रकट होने की कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनोखी हैं। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनकी जलती हुई शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वह शिव को ही निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जन है, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहती हैं। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। धूमावती साधना के लाभ। माँ धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें आलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है।
देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपनी इस रूप से माँ अपने भक्तों को कई संकटों को दूर करती है। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है। वह उन्हें यदि किसी चीज का अभाव हो तो वह दूर होता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती है तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती से जुड़ी संबंधित अन्य जानकारी। प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुत्रा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम जैसे ज्येष्ठा, अलक्ष्मी है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती। माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तुएं भी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। देवी धूमावती का शक्ति पीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमावती माँ से संबंधित रुद्रा अवतार धूमेश्वर महादेव है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के पश्चात उनकी धुएं से प्रकट हुआ था। यह श्रीकुल की 7 देवियों में आती हैं। माँ धूमावती जयंती का महत्व। धूमावती देवी का स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। धूमावती देवी का स्वरूप विधवा का है तथा कौवा इनका वाहन है। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, खुले केश के रूप में रहती हैं। देवी का स्वरूप चाहे जितना उग्र क्यों न हो, वह संतान के लिए कल्याणकारी ही होता है। माँ धूमावती के दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पापियों को दंडित करने के लिए इनका अवतरण हुआ। नष्ट व संहार करने की सभी क्षमताएं देवी में निहित हैं। देवी नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा, भृगु, परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इनको कलह प्रिय भी कहा गया है। चौमासा देवी का प्रमुख समय होता है जब देवी का पूजा पाठ किया जाता है। माँ धूमावती जी का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए धारण किया है। यह विधवा है। इनका वर्ण विवर्ण है। यह मलिन वस्त्र धारण करती हैं। केश उन्मुक्त और रुक्ष हैं। इनके रथ की ध्वज पर काक का चिन्ह है। इन्होंने हाथ में सूर्प धारण कर रखा है। यह भयकारक एवं कलह प्रिय है। माँ की जयंती पूरी देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जो भक्तों के सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली है। तो यह थी हमारी संपूर्ण माँ धूमावती की कथा। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।